उसमें लग रहा था कि ये मेरे को मार देगा, आज मेरा अंतिम हो जाएगा। जी जी। तो वो भी मानसिकता बना करके वहाँ से निकलते आए। तब वो अच्छी बात ये हुई कि वो उसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी उसने मारा नहीं। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास दिन मर्दन के बाद आर्जव सरलता का सादर जय जिनेंद्र के साथ कर रहे हैं। जबकि बात सुना आपने भी मुनिवर प्रणम्य सागर जी, जिनका आजकल चल रहा है लाल किला पर मैदान पर संस्कार शिविर के रूप में गजब की प्रभावना हो रही है। वहाँ पर कहते हैं ऊपर इंद्र भी इतने हैं, नहीं देखते नीचे भक्त लोग श्रावक लोग क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैं भी आऊँगा और बरस से जाते हैं। कल ऐसे ही बरसे, कहते हैं लोग तरसे सुनने को। आज तो ऐसी बात हो गई थी। खैर बात करें, सुना आपने ये घटना बता रहे हैं मुंशी प्रणम्य सागर जी। अभी कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी से चर्चा हुई थी कई बातों पर, तो एक आपको ये घटना दिखा रहे हैं। आज बिहार में बड़े से बड़े संतों को भी इस रास्ते से गुजरना पड़ता है जो उन्होंने अनुभव। जरा सा सुना है, आवाज़ थोड़ी, क्योंकि चारों तरफ बहुत शोर था, आवाज़ साफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से कान आके सुनिएगा। 2007 की घटना को बताते हुए कहते हैं, और वो हमेशा मुस्कुराते, कहते हैं अगर ऐसा समय था तब भी मुस्कुरा रहे थे, और हमें बताते बताते भी मुस्कुराते। इस दर्द भरी घटना को कुंडपुर से आ रहे थे, संग था, कुछ आगे थे कुछ पीछे थे, लोग अकेले थे कि तभी एक दुकान से कटार लगा करके निकाल के पास आ जाता है। कहते हैं बस सब कुछ था, मौका था, पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने उसको रोक रखा था। बस वह घटना, कहते हैं तब मैंने सोच लिया था कि आज मेरा अंत है। सुनेंगे उनके मुख से। ऐसे मुनिवरों को, संतों को, साध्वियों को, आरिकाओं को ऐसे राह से कई बार गुजरना पड़ता है। आज शाम को सुना आपने, कल सुना था ना, ऐसे ही भरे बाजार में साध्वी से कल छेड़छाड़ की गई थी, जो 2 दिन पहले वो घटना हमने कल आपको शाम को बताई थी। सुनिए जरा, ऐसे ही जब गुजरना पड़ा मुनिषी प्रणम्य सागर जी को, कहते हैं जब मौत सामने थी पर एक शक्ति उसको रोक रही थी। सुनिए जरा। वो सिंगल रूट था, वहाँ से लौट रहे थे, दोपहर का समय था, साथ में बस 2 लोग थे, भैया ब्रह्मचारी था, एक और बच्चा था कोई जी। तो बस सामने वाला कोई भी थोड़ा सा असंतुष्ट था, तो वो अपने मतलब दुकान से वो एक कटारी निकाल लाया और सड़क पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, मार दूंगा काट दूंगा इस तरीके से। खूब तेज तेज चल रहा था, वो कटारी हाथ में लिए था, सिंगल रोड थी, तो अब वापस तो लौटना होता नहीं, वहाँ पे खड़े रहते तो भी दिक्कत थी, क्योंकि आगे और भी 2-3 साधु चल रहे थे। तो हम साइड से अपना निकलते रहे, लेकिन उसमें लग रहा था कि ये मेरे को मार देगा, आज मेरा अंतिम हो जाएगा। जी जी। तो वो भी मानसिकता बना करके वहाँ से निकलते आए। तब वो अच्छी बात ये हुई कि वो उसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी उसने मारा नहीं। अच्छा। वो सिर्फ जो है बकता रहा। जब उससे 20 कदम आगे निकल गए तब थोड़ी सांस ली अच्छे से, चलो कोई नहीं। तो फिर बाद में लोग आए, इसको पकड़ा, फिर बाद में ले आए। वो एक अलग मैटर है, उसने कहा कि हमें दूसरे लोगों ने भड़का दिया था, इसलिए हमने ऐसा किया। बाद में उसने बताया वो बकता रहा अज्ञान है। क्या दिगंबरत्व का तेज इस बारे में कह सकते हैं, कुछ ऐसी पुण्य गणनाएं उसमें होती है जिस तरह सब लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुण्य और आयु कर्म काम तो करते ही है, तो भाई अब कुछ भी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी घटना वहाँ पर होने का कारण वही था कि लोगों ने उसको थोड़ा सा बरगला दिया, गांजा पिए हुए था, भरने लगा, मार भी सकता था, कुछ भी कर सकता था अकेला से। तो वही चीज़ अगर साथ में 10-20 लोग होते तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कहने का मतलब। तो साधुओं को हमेशा थोड़ा सा जो ऐसे इलाके हैं उनमें थोड़ा सुरक्षा के साथ निकलना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जो अपने इलाके में वहाँ खेती चल जाता है जी, लेकिन जो ऐसे रूरल इलाके होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इलाका जैसे है, साउथ में केरल आ गया है, थोड़ी व्यवस्थाओं सुरक्षाओं का हाँ, क्योंकि सार्वजनिक समाज की जरूरत पैदा है, तो उसे भी अपनी थोड़ी सी सुरक्षा रखनी चाहिए। इस समाज की जिम्मेदारी है, होते हुए भी थोड़ी व्यवस्थाएं बनाई भी जाती हैं, जहाँ भी जाता है। और फिर हमें इतनी ज़रूरत भी क्या है कि अगर हमें ऐसी जगहों पर जाना है तो समाज को अलर्ट करके चलना है, क्योंकि हम वहाँ जाना चाहते हैं। आप समाज ही तो आगे ले जाते हैं, बिल्कुल। तो समाज अपनी व्यवस्था। दिन उत्तम आर्जव का जगह जगह जाने की बजाय चंद 60-70 सेकंड में 6 संतों से उसके बारे में एक बात आपसे करें, बात अलग तरीके से करते हैं। आपने सांप को देखा है ना, कभी सीधा नहीं चलता है, जब वो बिल से निकल के खुट 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 टेढ़ा ही चलता है हमेशा। हमारी तरह, हम सब की तरह, हम सब टेढ़ा ही चलते हैं। रास्ता सीधा होगा तो भी टेढ़े की कोशिश करते हैं, कोई काम होगा तो भी, किसी बात करेंगे तो भी, काम करेंगे तो भी, अरे भगवान के पास जाएंगे तो भी नज़र वहाँ नहीं, चारों तरफ रहती है। आज के दिन इतना सीख लीजिए, उस सांप से ही सीख लीजिए।
लेकिन जब वह बिल में जाता है तो सीधा होकर जाता है, टेढ़े होकर नहीं जाता। बस इतना समझ लिए, जब आप जिनालय में जाएं तो जितना टेढ़ापन है बाहर छोड़ के जाएं। जब घर पे जाएं तो अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातें सीधी सरल रूप से जाएं। जब अपने कार्यालय में दुकान पर जाएं तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कहते हैं जो कस्टमर है वह भगवान के रूप में आता है, तो इसलिए वहाँ भी ये टेढ़ी चालें छोड़ दीजिए। जब अकेले हो तो टेढ़ा पड़ावन जो मर्जी करिए, बनावट, दिखावट, सजावट, इसकी पहचान का अंत मिलता है गिरावट। एक मुनीषी के सुनाएंगे भी आपको। सरल 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 रहकर आप सारी इस मायाचारी से बच सकते हैं। कैसे? सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी से, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से, आचार्य श्री पुलक सागर जी से, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी से, मुनिश्री प्रमाण सागर जी से, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी से। सुनेंगे आप जरा, खट 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 सुनिए। और केवल सुनने के लिए नहीं है, यहाँ पर एक कान को बंद रखिए जिससे ये अंदर उतरे और हमारे अंदर भी सरलता आएगी। तो कहते हैं वह उठता है और जो टेढ़ा होता है वह बनावटी होती है, वह नीचे गिरता है। सुनिए जरा। उत्तम आर्जव मतलब अत्यंत सरल, ऋजोर भावा आर्जवः, सरलता का परिणाम, कोई कुटिलता नहीं, कोई छल कपट नहीं। ऐसे छल कपट करने वालों को कोई बहुत अच्छे परिणाम मिलते हों ज़रूरी नहीं है। थोड़े देर के लिए अच्छा दिख सकता है, लेकिन अंत में कुटिलता का परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए किसी के साथ भी कपट नहीं करना और सरलता का भाव रखना, ये उत्तम आर्जव धर्म सिखाता है। कपट करके लोग दूसरों की संपत्तियां लूट लेते हैं, कपट कूट से कागज़ बना करके दूसरों को ठगते हैं, दूसरों की संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, तीर्थों पर कब्जा कर लेते हैं। ये निश्चित रूप से बुरी बात है। सरल स्वभावी इंसान सबके प्रिय होते हैं। कपटी का तो उसके माँ बाप भी भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए कपट छोड़िए, निष्कपट सरल स्वभावी बनिए। दुर्भावः मार्जवः, जो मृदुता का भाव है वो मार्जव धर्म है। सरलता, सहजता व्यक्ति के जीवन के विकास का सोपान है। जितने जीव उच्च स्थान को प्रकट हुए हैं, शिखर पुरुष हुए हैं, वे सरलता का जीवन जिए हैं। वक्रता, कुटिलता कभी जीव को मान नहीं बनाएगी, मायाचारी पशु बनाएगी। यदि जीव ने मनुष्य आयु का भी बंद कर लिया हो और मायाचारी किए तो उसको स्त्री पर्याय में जाना पड़ता है। इसलिए माया धर्म जो है, छल कपट जो है, कभी जीव को श्रेष्ठता की ओर नहीं ले जाएगा। जीवन में महान बनना है तो मायाचारी का विसर्जन करो। माया एक ऐसी कषाय है जो व्यक्ति के चित्त को प्रतिक्षण मलिन करती है, प्रतिक्षण मलिन करती है। इसलिए पशु गति से, दुर्गति से, स्त्री पर्याय से और त्रियंच गति से बचना चाहते हो तो मायाचारी का विसर्जन करो, आर्जव धर्म को स्वीकार करो। लीजिए, आ गया आज आर्जव धर्म। मायाचारी को त्याग करने के लिए, आर्जव धर्म को अपनाने के लिए आपको माया का त्याग करना पड़ेगा। आज इंसान पैसे की माया को तो थोड़े देर के लिए त्याग कर सकता है, लेकिन जीवन की मायाचारी को त्याग नहीं कर सकता। जो आदमी काम करता है उसका तो श्रेय लेना भी चाहता है, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है ना, उसका भी श्रेय लेना चाहता है। यही तो मायाचारी है। जो काम किया नहीं उसके लिए ताली बजवा रहे हो, ये बात तो मायाचारी की श्रेणी में है। और मायाचारी हर इंसान में पाई जा रही है, हर जगह पाई जा रही है, हर क्रिया में मायाचारी है। कहते हैं ना कि लंबा तिलक और मधुर वाणी धोखेबाज की यही निशानी है। लंबा तिलक लगाया हुआ है, मधुर वाणी बोल रहा है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कपट चल रहा है। और जो कपट करता है ना, वह एक कपट का उल्टा टपक हो जाता है। जो ज़्यादा कपट करता है वह जीवन में कभी भी टपक सकता है। मायाचारी से बचो। मायाचारी करने से दुष्परिणाम जीवन के होते हैं। अपने आप में जीने का नाम है आर्जव धर्म, और अपने आप का नाम है सरल स्वभाव। मायाचारी का त्याग, मायक रहित और अपने स्वभाव सहित। देखिए इंसान के स्वभाव में कितनी मायाचारी है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि भाई इस व्यक्ति का ड्रा निकला है,
तो उस नाम के 4 व्यक्ति होंगे तो चारों महाराज के पास पहुंच जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि मैंने तो प्रतियोगिता भरी नहीं तो मेरा नाम क्यों आएगा, लेकिन वो बोलते महाराज मैंने ही भरी तो क्या हुआ, मेरी पत्नी ने मेरे नाम से भर दी होगी। अरे ये तो याद कर कि तेरी पत्नी 6 महीने से मायके में घर भी नहीं आई तो मायके से भर के भेज रही है। इंसान मायाचारी करने में अव्वल होता जा रहा है, इसलिए बाकी काम में फिसड्डी हो रहा है। एक बार में एक चीज में अव्वल हो सकते हो, या तो माया को अव्वल बनाइए या अपने सरल स्वभाव को अव्वल बनाइए। और जो धर्म ये कहता है कि मायाचारी रहित होइए और जीवन का कल्याण कीजिए। अनुभव आर्जव, आर्जव मतलब सरलता। जितने आप सरल बनोगे उतने ही अपने में प्रवेश करोगे। कठिन व्यक्ति दूसरों से भी दूर हो जाता है और अपने से भी दूर हो जाता है। जो जितना कठोर, जितना कठिन व्यक्ति होता जाएगा वो व्यक्ति उतने ही अपनों से भी दूर होते जाएगा और अपने आप से भी दूर होते जाएगा। लेकिन जो जितना सरल व्यक्ति होगा वो अपनों के नज़दीक भी आएगा और अपने आप के नज़दीक भी आएगा। ये आर्य धर्म परमात्मा के नज़दीक, गुरु के नज़दीक, अपने माता पिता के नज़दीक ले जाता है और इसके बाद अपनी आत्मा के बहुत सन्निधि में ले जाता है। ऐसा आर्य धर्म होता है। ध्यान रखना, टेढ़ा मेढ़ा सर्प कितना भी चल ले लेकिन जब बिल में प्रवेश करेगा तो सीधे ही प्रवेश करेगा। दुनिया में तुम कितनी भी मायाचारी करो, टेढ़ी मेढ़ी चलो, चाल चलो, लेकिन जब भी तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की उपलब्धि होगी, वो सीधे चलने से होगी। जो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको काट पीट करके चूल्हे में लगा दिया जाता है, जलाने के काम आते हैं। लेकिन जो सीधे सीधे वृक्ष होते हैं उनके सुंदर सुंदर फर्नीचर बनते हैं और शोभा को प्राप्त हुआ करते हैं। हम सीधे बने। ध्यान रखना, सरलता ठगी जाती है, ठगने दो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है सामने वाला स्वयं ठगी रह जाता है और हम जो है अपने आप को सत्यापन से प्रकट कर लेते हैं। तो सरलता में आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई परवाह नहीं करना, लेकिन आपके साथ सत्य है, इस बात को ध्यान रखना। तो सरलता आर्य धर्म हमको सिखाती है। जब तक जीव सरल नहीं होगा, अपने अपने रूप बदलना, मायाचारी से एक रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, कितने रूप बदलोगे? प्याज के छिलके की भांति रूप बदलते रहोगे तो अपना अनेक रूप में स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ रूप और स्वरूप एक हो जाता है वहीं पर आर्य धर्म प्रकट होता है। ऐसे आर्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें। कौन वंदना पहले करे, सन्मति सागर या विमल सागर? ध्यान रखना, आचार्य विमल सागर ने कहा हटाए वंदना पहले और बाद के चक्कर में हमारे आत्मीय संबंध खत्म नहीं होना चाहिए। उठे अपने कक्ष से सन्मति सागर की अगवानी करने के लिए एक गुरु खड़ा हो जाता है शिष्य के स्वागत के लिए। सन्मति सागर ने पिछे उठाई, किसकी पहले उठी पता ही नहीं चला। ध्यान रखना, नैनों से नैन मिले, हृदय से हृदय मिल गए। ऐसे मिले जैसे सिद्धालय में एक सिद्ध में दूसरे सिद्ध समाहित हो जाया करते हैं। ये आर्य धर्म होता है, ये सरलता। मैं कह सकता हूं वात्सल्य का धनी इस धरती पर यदि कोई हुआ तो आचार्य विमल सागर जी महाराज। सारी पोथी पुराण एक तरफ रख दीजिए और महाराज की सरलता को एक तरफ रख दीजिए। धन्य है जीवन। मैं गर्व है कि मैं उनके वंश में दीक्षित हूं और पूरे गर्व के साथ जी रहा हूं और इस प्रयास में भी रहता हूं कि दादा के गुण मेरे अंदर भी आ जाएं तो मेरा जीवन सार्थक और सफल। वात्सल्य भाव में जियो, यही आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म है, सरलता का दिन है। हम लोग सरलता की बातें बड़ी सरलता से करते हैं पर अपने हृदय में कुटिलता को पालते हैं। सरलता सहजता का नाम है और कुटिलता से कृत्रिमता प्रकट होती है। जीवन के दोहरेपन का नाम कुटिलता है, जिसमें सजावट है, बनावट है, मिलावट है।
और इसकी वजह से हमारे जीवन में गिरावट है। आज बात मैं आप सबसे उसी कुटिलता की करूँगा। आचार्य कुंदकुंद ने आर्जव धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा, जो श्रमण कुटिल भाव का परित्याग करके निर्मल हृदय के साथ अपना जीवन जीता है, उसके लिए तीसरा है आर्जव धर्म नियमतः होता है। धर्म क्षेत्र में चाहे साधु हो या गृहस्थ, कुटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुटिलता से मलिनता आती है और मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को लील जाती है। लालच बुरी बला है, कल करेंगे उसकी बात, पर कहते हैं आज सरल है तो सब भला है। भगवान के सामने, गुरुओं के सामने, अपने माता पिता परिजनों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, जिनको नहीं जानते उनके सामने सिर्फ सरलता से आइए तो ध्यान रखिए आप पर विश्वास रहेगा, आपकी बात का मान रहेगा। नहीं तो बनावटी, दिखावटी, सजावटी कोई कुछ नहीं होता। जैसे होते ना टेंट लगते हैं, बाजारों लगती, लाइट लगती है, एक दिन लगती है खट खट करके फिर हटती है, बस वैसा ही जीवन होता है, विश्वास नहीं होता है। जीवन में सरल। और एक जाप आज के लिए, ओम रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम रीम उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। यह पढ़ना, यह बोलना नहीं, मन में शांति से, सरलता से करेंगे तब कहते हैं अंदर कुछ भावनाओं में परिवर्तन होगा। सादर जय जिनेंद्र।